साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमला, 5 गोलियां चली, एक गोली सर के करीब से गुजरी, एक गोली कान को छूकर गुजर गई, खून बह निकला, ट्रंप की जान बच गई। सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर इंतखाबी रैली से खिताब के दौरान फायरिंग की गई, कान पर गोली महसूस होते ही ट्रंप नीचे झुक गए, सिक्योरिटी एहलकारों ने हिसार में ले लिया, खातून सिक्योरिटी एहलकार ट्रंप की ढाल बन गई। फायरिंग की जद में आकर इंतखाबी रैली में शरीक एक शख्स हलाक और 2 अफराद शदीद जख्मी हुए। रैली की जगह से कुछ फासले पर एक इमारत की छत पर मौजूद हमलावर को फौरी तौर पर मार दिया गया। शनाख्त 20 साल के थॉमस क्रूक्स के नाम से हुई है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमलावर की गाड़ी में धमाकाखेज डिवाइसेस भी मौजूद थीं। अमरीकी तहकीकाती इदारे FBI ने तस्दीक की है कि पेंसिल्वेनिया में इंतखाबी रैली के दौरान फायरिंग का निशाना ट्रंप थे। हमलावर ने करीब किसी ऊंचे मकाम से स्टेज की तरफ फायर किए। हमले के फौरी बाद ट्रंप को तिब्बी इमदाद दी गई। ट्रंप की हालत बेहतर है। ट्रंप ने बयान में कहा है कि गोली उनके कान के ऊपरी हिस्से में लगी। खिताब के दौरान गोलियां चलीं तो ट्रंप ने अपने कान को छुआ और नीचे बैठ गए। सीक्रेट सर्विस के एहलकार ट्रंप की तरफ लपके और उन्हें हिसार में ले लिया, बंदूकें तान लीं। ट्रंप काफ़ी देर स्टेज पर झुके रहे, चारों तरफ मुहाफिज ढाल बने रहे। ट्रंप एहलकारों की मदद से उठे तो कान से खून बह रहा था। ट्रंप ने एहलकारों से कहा कि ठहरो, मुझे जूते पहनने दो। खड़े हुए हवा में मुक्के लहराए, फाइट 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 के नारे लगाए। हिफाजती हिसार में जलसागाह से रवाना हो गए। गाड़ी में सवार होने से पहले एक बार फिर मुक्के लहराकर फाइट जारी रखने का अज़्म दोहराया। एक बयान में ट्रंप का कहना है कि उन्हें गोली मारी गई थी जो कान के ऊपरी हिस्से में लगी। जब बहुत ज़्यादा खून बहा तब उन्हें पता चला कि क्या हुआ है। ट्रंप को तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। ट्रंप आज रात रिपब्लिकन कन्वेंशन में शिरकत करेंगे। बाइडेन की मुहिम मुलतवी कर दी गई। ट्रंप पर हमले से पहले ही हमलावर नजर आ गया था, ऐनी शाहिद का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि हमलावर के पास राइफल थी, वो छत पर रेंगता हुआ जा रहा था। यहाँ मौजूद पुलिस को बताया भी गया कि सामने छत पर मुसल्लह शख्स मौजूद है, लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं दी। उधर FBI एजेंट ने भी हैरत का इजहार किया है कि मुसल्लह शख्स कैसे जलसागाह के करीब इमारत तक पहुंचा। इन तमाम सवालों के जवाब तहकीकात के बाद मिलेंगे। डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग करने वाला उनसे 120 मीटर की दूरी पर था। जलसागाह के बाहर एक इमारत की छत पर था। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमलावर रेंगता हुआ छत पर नजर भी आया। सीक्रेट सर्विस के मुताबिक हमलावर ने रैली के बाहर से एक बुलंद मकाम से मुतादिद गोलियां चलाईं। अमरीकी मीडिया की बनाए गए खाके के मुताबिक हमलावर ऊंचाई पर था। हमलावर और ट्रंप के बीच कारकुनों का एक पिंडाल भी था जहां लोग मौजूद थे। इनमें से 3 लोग फायरिंग की जद में भी आए। स्टेज के पीछे ऊंचाई पर सिक्योरिटी स्नाइपर्स भी मौजूद थे जो हमले तक हमलावर की मौजूदगी महसूस करने में बज़ाहिर नाकाम रहे। ट्रंप पर हमला करने वाले की शनाख्त 20 साल के थॉमस मैथ्यू क्रूक्स के नाम से हुई है। FBI के मुताबिक हमलावर अमरीकी शहरी और ट्रंप की अपनी जमात रिपब्लिकन का रजिस्टर्ड कारकुन था। थॉमस मैथ्यू हमले की जगह से आधे घंटे की ड्राइव पर मौजूद इलाके का रिहायशी था। उसके घर के बाहर दर्जनों की तादाद में सिक्योरिटी एहलकार तैनात। थॉमस के वालिद का कहना है कि वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब कुछ हुआ क्या है। अमरीकी हुकाम का कहना है कि हमले में इस्तेमाल होने वाला असलहा हमलावर के वालिद ने 6 माह पहले खरीदा था। हमले की वजह का अब तक इल्म नहीं हो सका। अमरीकी सदर जो बाइडेन की अपने हरीफ सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की मजम्मत। कौम से मुख्तसर खिताब में कहा कि ट्रंप से गुज़िश्ता रात मुख्तसर और अच्छी बातचीत हुई। हमलावर के मुहरकात से मुतल्लिक अभी कोई मालूमात नहीं। हमले की मुकम्मल और वाज़ेह तहकीकात का हुक्म दिया है। ट्रंप रैली वाक़े का जायज़ा लेने का कहा है। नताइज सबको बताए जाएंगे। हमले में जख्मी होने के बाद साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान में कहा है कि वो रवां हफ्ते विस्कॉन्सिन रैली में अपनी कौम से बातचीत के मुंतज़िर हैं। हमें हमेशा से कहीं ज़्यादा अब मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। हमले में जख्मी होने वालों के लिए दुआ गो हैं और मारे गए शहरी के लिए हमदर्दी है।
कातिलाना हमला रोकने में नाकामी पर डायरेक्टर सीक्रेट सर्विस को समन जारी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 22 जुलाई को ऐवान नुमाइंदगान के सामने पेश होंगे। सीक्रेट सर्विस की ट्रंप को इजाफी सिक्योरिटी ना देने के ट्रंप टीम के दावे की तरदीद। तर्जुमान ने कहा कि पेंसिल्वेनिया इंतखाबी मुहिम में ट्रंप को इजाफी सिक्योरिटी ना देने की इतलात बिल्कुल गलत है। इंतखाबी मुहिम के बढ़ते सफ़र के साथ हिफाजती इंतजाम, टेक्नोलॉजी और तमाम सलाहियतों को शामिल किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले की मज़म्मत। ट्रंप की जल्द से एहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सदर मुमलिकत ने कहा कि साबिक अमरीकी सदर पर हमले का सुनकर गहरा सदमा पहुंचा। सियासत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं है। हमले में इंसानी जान के ज़िया पर अफसोस है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि मुश्किल वक्त में उनकी हमदर्दियाँ और नेक ख्वाहिशात डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का भी पाकिस्तान में कालअदम TTP के हमलों के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल का एतराफ़। सलामती कौंसिल में अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में कहा गया है कि काबुल पाकिस्तान के लिए ख़तरा बनने वाले दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी तैयार नहीं। कालअदम TTP को पाकिस्तान में हमलों के लिए अफगानिस्तान में तालिबान हुक्मरानों की सरपरस्ती हासिल है। TTP को अफगानिस्तान में अलकायदा की भी ऑपरेशनल और लॉजिस्टिक मदद हासिल है। अफगानिस्तान में TTP के 6 से 6,500 जंगजुओं को अलकायदा के कैंपों में तरबियत दी जा रही है। कालअदम TTP ने नंगरहार, कंधार, कुन्नड़ और नूरिस्तान जैसे सरहदी सूबों में कैंप बना रखे हैं। मुल्क भर के लिए बिजली महंगी कर दी गई। वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ 7 रुपये 12 पैसे महंगा हो गया। 1 यूनिट की कीमत 48 रुपये 84 पैसे तक पहुँच गई। हुकूमती फैसले के मुताबिक माहाना 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन 3 माह के लिए इजाफे से मुस्तस्ना करार दिए गए। 200 यूनिट से ऊपर वाले सार्फिन के लिए बुनियादी टैरिफ 34 रुपये 26 पैसे का हो गया। 300 यूनिट से ऊपर वाले सार्फिन के लिए 39 रुपये 15 पैसे और 400 यूनिट से ऊपर वाले सार्फिन के लिए टैरिफ 41 रुपये 36 पैसे का हो गया। 700 यूनिट से जायद बिजली वाले सार्फिन के लिए 1 यूनिट 48 रुपये 84 पैसे का हो गया। बिजली के घरेलू सार्फिन पर 1000 रुपये तक फिक्स टैक्स लग गया। इतलाक जुलाई 2024 से होगा। माहाना 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल पर 200 रुपये, माहाना 401 से 500 यूनिट के इस्तेमाल पर 400 रुपये, माहाना 501 से 600 यूनिट इस्तेमाल पर 600 रुपये, माहाना 601 से 700 यूनिट इस्तेमाल करने पर 800 रुपये टैक्स आयद होगा। माहाना 700 यूनिट से ज़ायद इस्तेमाल पर 1000 रुपये फिक्स चार्जेज आए। मरी में सदर नून लीग नवाज शरीफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मुलाकात में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। ज़राए के मुताबिक सदर नून लीग नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं से मुख्तलिफ ऑप्शन पर मुशावरत की है। नवाज शरीफ की हिदायत से मुतल्लिक पार्टी रहनुमाओं को जल्द आगाह किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून का अगला मुशावरती इजलास लाहौर में होगा। तोशाखाना के नए रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी का 8 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत की नैब को मुलजमान से अडयाला जेल में ही तफ्तीश करने की हिदायत। दोनों को 22 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म। बानी PTI के वकील ने बताया कि अदालत ने पहले 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में मसरूफियात हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड की भी मुखालफत की। बानी PTI की लाहौर में दर्ज 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी गई। ज़राए के मुताबिक बानी PTI से पुलिस तफ्तीश का एक मरहला मुकम्मल। पुलिस ज़राए का कहना है कि आज बानी PTI वीडियो लिंक पर लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश होंगे। जिना हाउस हमले में तफ्तीश के लिए बानी PTI के रिमांड की इस्तदा की जाएगी। तहरीक इंसाफ की कारकुन सनम जावेद को इस्लामाबाद की अदालत से रिहाई मिलने के कुछ देर बाद ही इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वकील ने सनम जावेद की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। इससे पहले इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने FIA मुकदमे से बरी करते हुए सनम जावेद को रिहा कर दिया था।
बानी पीटीआई की हार अमल से इंतशार और अफरा तफरी की सियासत साबित है। बानी पीटीआई जहां हैं उन्हें वहीं रखना ही मुनासिब है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में गुफ्तगू कहा कि बानी पीटीआई को अदालत जाने से किसी ने नहीं रोका। बानी पीटीआई को अपने दिफा का हक हासिल है, लेकिन प्रोसिक्यूशन को भी हक है कि वो अपना केस लड़े। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद 41 में से 25 हल्फनामे आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट हमारे आप तक उठाए गए कारकुनान को बाज़ाब करवाए। आतिफ खान ने कहा, जैसे ये हुकूमत चल रही है या चलाई जा रही है, ऐसे मुल्क नहीं चला करते। वज़ीर आज़म की नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की हालिया बंदिश की तहकीकाती रिपोर्ट फौरी मुकम्मल करने की हिदायत। इजलास से खिताब में कहा कि माहिरीन ने डिज़ाइन में खराबी की निशानदेही की, कंक्रीट लाइनिंग नहीं की गई, इतने बड़े और अहम मंसूबे में मुजरिमाना गफलत बरती गई। तीसरी पार्टी की तौसीक ना करवा कर मुजरिमाना गफलत का इर्तिकाब किया गया। इजलास में बताया गया कि मंसूबे की बंदिश से कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। पीटीआई हुकूमत के दौरान 2021 में हेडरेस टनल में प्रेशर में गैर मामूली कमी से बिजली की पैदावार में नुमाया कमी हुई, लेकिन मामले को रिपोर्ट नहीं किया गया। जानबूझकर दबाया गया, मुरम्मत का कोई काम नहीं किया गया। पाकिस्तान की मईशत पर जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन द ग्रेट डिबेट में माहिरीन का इज़हार ख्याल। आरिफ हबीब ग्रुप के चेयरमैन आरिफ हबीब ने कहा है कि बजट मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम के लिए इस हद तक तो अच्छा है कि इसमें IMF के मुतालबात पूरे किए गए हैं, मगर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की ग्रोथ बढ़ाने के लिए शरह सूद, एनर्जी की कीमत और टैक्सों में कमी ज़रूरी है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव एहसान मलिक ने कहा है कि शरह सूद में कमी की जो तवक्को लगाई जा रही थी वो अब पूरी नहीं होगी, क्योंकि बजट के बाद महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। दूध पाकिस्तान में फ्रांस और हॉलैंड से भी ज़्यादा महंगा हो चुका है। CEO लकी सीमेंट मोहम्मद अली टब्बा ने कहा है कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्स के मजीद बोझ का इसके सिवा कोई मतलब नहीं है कि हुनरमंद मुल्क से हिजरत कर जाएं। एक्सपोर्ट में कमी का खदशा है, शरह नमू पर मनफी असर पड़ेगा। CEO MD सिस्टम लिमिटेड आसिफ पीर ने कहा है कि टैक्स स्लैब बढ़ने के बाद लोग कैश में तनख्वाहें लेने और 2 अकाउंट्स में तनख्वाहें लेने के रास्ते ढूंढेंगे। चेयरमैन एप्टमा आसिफ इनाम ने जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन द ग्रेट डिबेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा है कि इस वक्त मुल्क में सबसे बड़ा मसला बिजली की कीमत का है। 80% मसाइल बिजली की कीमत की वजह से ही हैं। IPPs के निज़ाम की वजह से मुआशी मसाइल बढ़े हैं। डैम्स क्यों नहीं बनाए जा रहे? PSDP को सस्ती बिजली के मंसूबों पर खर्च किया जाए। टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के CEO मोहम्मद सुहेल ने कहा है कि हुकूमत के सामने चैलेंज डिफ़ॉल्ट से बचने का था। इस वक्त तरजीही मुआशी ग्रोथ नहीं बल्कि मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम है। बजट की समत दुरुस्त है, 3-4 साल में बेहतरी आएगी। टैक्स के नफाज पर सवालात अब भी मौजूद हैं। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में बैरूनी सरमायाकारी पर इज़हार ख्याल करते हुए टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के मोहम्मद सुहेल ने कहा है कि बैरूनी सरमायाकारी के लिए सबसे बड़ा ख़तरा सियासी अदम इस्तेहकाम का है। दीगर तमाम ख़तरात एक तरफ और सियासी अदम इस्तेहकाम का ख़तरा 50% से ज़ायद है। माहिर मुआशियात इमार हबीब खान ने कहा है कि इस टैक्सेशन रजीम और शरह सूद पर सरमायाकारी का कोई इम्कान नहीं है। बाहर से कोई अपना पैसा क्यों लेकर आएगा जब यहाँ के लोग सरमायाकारी नहीं कर रहे हैं। CEO लकी सीमेंट मोहम्मद अली टब्बा ने कहा है कि बैरूनी सरमायाकारी लाने के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल में बेहतरी लाना बहुत ज़रूरी है। सरमायाकार कम से कम ये ज़रूर देखेगा कि वो इस मुल्क में बुलेट प्रूफ गाड़ी के बगैर नकलो हरकत कर सकता है या नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से इराक के सफ़ीर की मुलाकात। इराक जाने वाले ज़ायरीन को सहूलतें फराहम करने से मुतल्लिक़ इक़दामात पर तबादला ख्याल। ज़ायरीन को फ़ीस के बगैर एंट्री वीज़े की इजाज़त देने और पाकिस्तानी ज़ायरीन का कोटा बढ़ाने से मुतल्लिक़ अमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि हर साल लाखों पाकिस्तानी ज़ियारत के लिए इराक जाते हैं। इराक़ी हुकूमत की जानिब से फ़ीस के बगैर एंट्री वीज़े की इजाज़त मिलने की सूरत में ज़ायरीन को सहूलत मिलेगी। ज़्यादा फ़ीस लेने वाले ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी। को मजिस्ट्रेट्स कोर्ट में पेश किया जाएगा।
बरतानिया में इंतखाबात के दौरान पार्लिमानी उम्मीदवारों को हिरासत करने और बदसलूकी का मामला। बरतानिया में हुकाम के मुतासरा अफराद से राब्ते, इंतखाबी दफातर पर हथौड़ों से हमला किया गया। सियासी रहनुमाओं की मीटिंग में खलल डाला गया। लोगों की गाड़ियों के टायर काटे गए। अरकान पार्लियामेंट की फिल्म बंदी की गई। पीछा किया गया। नाइजल फराज पर मिल्क शेक और दीगर अशिया फेंकी गई। इसराइली फौज का गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के एक और पनाहगुज़ीर स्कूल पर हमला। 17 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में जारी बेघर निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी मुहिम में इसराइली फ़ौज ने कल से अब तक मज़ीद 150 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। इसराइली फ़ौज का मवासी कैंप हमले में हमास कमांडरों की हलाकत का दावा। इसराइली आर्मी चीफ का कहना है कि हमास की जानिब से कमांडरों की हलाकत को छुपाया जा रहा है। उधर हमास का कहना है कि गजा में हलाकतें और तबाही नाकाबिले बर्दाश्त है। नौमुंतखब बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का जंग फौरी रोकने का मुतालबा। इस साल पहली बार सूरज आज खाना काबा के ऐन ऊपर होगा। सऊदी अरब की निगरां फल्कियाती सोसाइटी के मुताबिक सऊदी वक्त के मुताबिक दोपहर 12:27 पर सूरज खाना काबा के ऐन ऊपर होगा। इससे किबला रुख का तयन किया जा सकेगा। सूरज 90 डिग्री पर होने की वजह से खाना काबा का साया नहीं होगा। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट खेलने वाले प्लेयर्स को गैर मुल्की लीग्स के लिए एनओसी मिलना मुश्किल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कौमी क्रिकेट टीम की मुसलसल मसरूफियात के बायस एनओसी की पॉलिसी मजीद महदूद करने का फैसला। मकसद क्रिकेटर्स को इंजरीज और थकावट से बचाना है। पाकिस्तानी टीम अगस्त में बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 तक 8 माह में 9 टेस्ट, 14 वनडे और 9 T20 मैच खेलेगी। स्पेन की कार्लोस अल्कारेज ने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को स्ट्रेट सेट्स में हराकर विंबलडन चैंपियनशिप का फाइनल जीत लिया। अल्कारेज ने मुकाबला 6-2, 6-2 और 7-6 से जीतकर शानदार अंदाज में अपने टाइटल का दिफा किया। और यूरो कप का फातेह कौन होगा, इंग्लैंड या स्पेन? फैसला आज हो जाएगा। बर्लिन में इंग्लिश टीम जीती तो पहली बार टाइटल अपने नाम करेगी। अगर स्पेन कामयाब हुआ तो सबसे ज़्यादा 4 मरतबा यूरो कप टाइटल जीतने वाला मुल्क बन जाएगा। यूरो कप की बादशाहत के लिए फाइनल मुकाबला जारी।